हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ISPCS केंद्र। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम वन स्थिति रिपोर्ट से संबंधित उन सभी महत्वपूर्ण बातों को देखने वाले हैं जो आने वाली बीपीएससी की परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी सारे सब्जेक्ट्स के प्लेलिस्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, तो आप जाकर बाकी वीडियोज़ को भी जरूर देख सकते हैं। इस नोट्स के PDF के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया हुआ है, तो आप जाकर उस चैनल को विजिट कर सकते हैं। बाकी इसकी बात की जाए तो यहाँ पर हम भारत की जो रिपोर्ट है, भारत से संबंधित जो डेटा है और बिहार से संबंधित जो डेटा है, दोनों को पैरेलली देखेंगे। इससे क्या होगा कि समझने में आसानी भी होगी और दोनों साथ में रिवाइज हो जाएंगे, कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो वन स्थिति रिपोर्ट तैयार की जाती है, प्रकाशित की जाती है हर 2 साल पर, ठीक है, 2 वर्ष पर प्रकाशित की जाती है। लेटेस्ट जो रिपोर्ट है वो 2021 की है अभी। हाँ, संस्करण ध्यान रख सकते हैं। कौन सी रिपोर्ट है ये? 17वीं रिपोर्ट है। और इसके लिए कौन से उपग्रह का प्रयोग किया गया था? इस उपग्रह का नाम ध्यान रख सकते हैं, रिसोर्स सेट 2 का प्रयोग किया गया था डेटा को कलेक्ट करने के लिए। उसके बाद बात की जाए, देखिए यहाँ पर हम देख लेते हैं, वनावरण की बात कर ली जाए, कुल कितने क्षेत्रफल पर वनों का फैलाव है, तो ये एरिया आप ध्यान रख सकते हैं 713 789 713 परसेंटेज में जरूर ध्यान रखिएगा। प्रतिशत में बात की जाए, भारत का जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है उसके कितने प्रतिशत पर वन फैला हुआ है? 21.71%। 2171। हाँ, वृक्षावरण को भी देख लिया जाए तो वृक्षावरण की बात कर लिए, वृक्षों का जो आवरण है, वृक्ष जो फैला हुआ है वो 2.91% पर, कुल जो भौगोलिक क्षेत्रफल है उसका 2.91%। तो ध्यान रखिएगा। और ये दोनों ध्यान रख सकते हैं तो ये आराम से पता चल जाएगा कुल कितना हो जाएगा। इन दोनों को ऐड कर दीजिए ये, या फिर एक ये याद रख लीजिए ऊपर वाला जो आपको आसानी जिसमें आपको आसानी हो ध्यान रखने में। और ये जो है ना, ये आसान है याद रखना। टोटल कुल कितना है? 24.62। तो देखिए, ये शुरू में भी 2 है, लास्ट में भी 2 है। अब ये 4 और 6 के बीच डिफरेंस कितना है? 2 का है, मतलब 4 के बाद 2 ऐड हो गया तो 6 हो गया। जैसे मन करे आप वैसे याद रख लीजिए, कोई टेंशन की बात नहीं है। हाँ, उसके बाद ये ध्यान रख सकते हैं क्या, ये बिहार का तो आपको ध्यान रखना ही रखना है। क्षेत्रफल की बात की जाए तो बिहार का जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है उसके कितने क्षेत्रफल पर वन फैला हुआ है? 7380.79 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो जरूर ध्यान रखिएगा। उसके साथ परसेंटेज भी ध्यान रखिएगा। प्रतिशत की बात की जाए तो जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है उसका कितने प्रतिशत पर? 7.84। 7 8 4 दूनी 8। ठीक है, उसके बाद बात कर ली जाए, चलिए देखिए, सर्वाधिक वन की बात की जाए क्षेत्रफल के हिसाब से, भारत के कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं, इधर ये भारत के कॉन्टेक्स्ट में सारी चीज़ों को यहाँ पर लिखा गया है, और यहाँ पर बिहार के कॉन्टेक्स्ट में। तो ये सब डिस्ट्रिक्ट हैं बिहार के और ये सब भारत के राज्य हैं, समझ रहे हैं आप? ठीक है, सर्वाधिक वन की बात कर लीजिए क्षेत्रफल के अनुसार बात की जाए तो मध्य प्रदेश में वनों का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 1 नंबर वाला तो जरूर ध्यान रखिएगा। शीर्ष पर कौन सा है, टॉप पर कौन सा है? मध्य प्रदेश। दूसरे पर अरुणाचल प्रदेश है। तीसरे पर छत्तीसगढ़ है। तो पहला जरूर ध्यान रखिएगा। उसके बाद दूसरा ध्यान रख सकते हैं, टाइम हो मन करे तो तीसरा ध्यान रख सकते हैं। बिहार के संदर्भ में बात की जाए, जो सर्वाधिक वन का क्षेत्रफल है वो किस जिले में है? तो वो है कैमूर। हाँ, प्रतिशत में भी देखा जाए ना तो कैमूर ही टॉप पर है। प्रतिशत में देखा जाए तो कैमूर, देखिए डिफरेंस क्या है प्रतिशत में और क्षेत्रफल में, थोड़ा समझा देता हूँ। हालांकि बहुतों को पता होगा बट जिनको नहीं पता है, मान लीजिए ये पूरा एरिया है 100 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, किसी राज्य का कोई भी क्षेत्रफल है, समझाने के लिए मैं ये ले रहा हूँ। और मान लेते हैं इस पर जो वन फैला हुआ है, इधर की तरफ मैं दिखा देता हूँ समझाने के लिए, 30 किलोमीटर स्क्वायर में। अब साफ नहीं दिख रहा होगा बट मेरी आवाज़ सुनिएगा, ठीक, 30 किलोमीटर स्क्वायर में, ये समझ गए। अब देखिए, मान लेते हैं इधर की तरफ जो वन है, यहाँ मान लेते हैं ये 50 किलोमीटर स्क्वायर है पूरा एरिया, और यहाँ पर जो वन है ना, मान लीजिए यहाँ पर 20 किलोमीटर स्क्वायर में वन फैला हुआ है। एक बात बताइए, देखिए यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर क्षेत्रफल के अनुसार देखा जाए तो यहाँ देखिएगा, ये वाला जो दिख रहा है ना प्लॉट, ये वाला प्लॉट या फिर राज्य मान लीजिए, डिस्ट्रिक्ट मान लीजिए, जो भी आपको समझना है, ये वाला जो भौगोलिक एरिया दिख रहा है, यहाँ पर वन आवरण ज़्यादा है क्षेत्रफल के अनुसार देखा जाए तो। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? बट परसेंटेज में यहाँ पर देखिएगा ना, परसेंटेज निकाले जाइएगा तो 30/100
गुणे 100 कीजिएगा तो 100 से 100 कट गया 30%, ये 30% हो जाएगा। यहाँ पर परसेंटेज देखिए, यहाँ क्षेत्रफल में के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कम है, बट परसेंटेज के हिसाब से देखने जाइएगा, पता कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 20/50 गुणे 100। अब देखिए 50 से ये कट जाएगा 2 बार में, 20 दूनी 40, तो यहाँ पर 40% हो गया। तो परसेंटेज में देखा जाए तो यहाँ पर वनों का आवरण ज़्यादा है और क्षेत्रफल में देखा जाए तो यहाँ ज़्यादा है। आप समझ पाए होंगे दोनों में डिफरेंस क्या है। बस मुझे समझाना था ताकि आपको ये ना लगे कि हम दोनों अलग अलग क्यों देख रहे हैं और कहीं कहीं पर डिफरेंस क्यों आ जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए, मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल के अनुसार देखा जाए तो सबसे ज़्यादा वन है, लेकिन प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर देखिए मिजोरम में है, मिजोरम टॉप पर है प्रतिशत में देखा जाए तो, दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, क्षेत्रफल में अरुणाचल प्रदेश जो है ना दूसरे नंबर पर है, प्रतिशत में भी दूसरे नंबर पर है। तो ये तो चलिए डायरेक्ट आप ध्यान रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पर डिफरेंस आ जा रहा है ना। हाँ, बिहार वाले में डिफरेंस नहीं आ रहा है। कैमूर देखिए प्रतिशत क्षेत्रफल में भी 1 पर है और प्रतिशत में भी 1 पर है, तो याद रखने में ये आपको आसानी होगी। अब देख लीजिए, सबसे कम वन की बात कर ली जाए तो हरियाणा जो है ना, वनों का आवरण क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पर कम है। बिहार में देखा जाए तो शेखपुरा में सबसे कम है और प्रतिशत में भी शेखपुरा में ही कम है। ठीक, तो ये सारी बातें हैं, ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद बात कीजिए कि सर्वाधिक, ये तो मैंने बता ही दिया कि सर्वाधिक जो वन है प्रतिशत के हिसाब से बात कीजिए तो कहाँ पर वन है परसेंटेज में, मिजोरम में, दूसरे पर अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे। उसके बाद तीसरे पर आपको देखना है तो मेघालय आ जाएगा, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान रखना है। बाकी पहला ध्यान रख लीजिए, उसके बाद दूसरा ध्यान रख लीजिए, तीसरा आपको ध्यान रखना है तो मेघालय ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद बात कर ली जाए, हाँ बिहार के संदर्भ में बात की जाए तो देखिए सबसे अधिक जो है कैमूर में है, फिर जमुई में है, उसके बाद तीसरे पर नवादा में है, बट आप पहला याद रखिए, ज़्यादा टाइम है तो दूसरा ध्यान रख लीजिए। उसके बाद देखिए, हाँ सर्वाधिक वनों की वृद्धि की बात कीजिए, सबसे ज़्यादा जो वनों की वृद्धि हुई है कब से कब तक, 2019 के बाद से, 2019 से लेकर 21 के बीच में सबसे ज़्यादा वनों में जो वृद्धि हुई है वो कहाँ पर हुई है। तो भारत में बात की जाए राज्यों के हिसाब से तो आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है, दूसरे पर तेलंगाना है, उसके बाद उड़ीसा है, दूसरे पर तेलंगाना है, तेलंगाना आप समझ लीजिएगा, मैंने जो लिखा है तेलंगाना है, और तीसरे पर उड़ीसा है। बट आप टॉप वाला ध्यान रख लीजिए। बिहार के संदर्भ में बात की जाए वृद्धि के हिसाब से तो है टॉप पर बांका, 1 नंबर पर बांका, उसके बाद जमुई है, फिर गया है, बट आप टॉप वाला ध्यान रखिएगा। वनों में सर्वाधिक कमी कहाँ पर हुई है ये भी ध्यान रख सकते हैं 2019 के रेस्पेक्ट में। 1 नंबर पर तो है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, टॉप पर है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद 1 मिनट, दूसरे नंबर पर है, दूसरे बोल रहा हूँ, बिहार के संदर्भ में देखा जाए तो कैमूर है, उसके बाद सुपौल है, रोहतास है, आप 1 नंबर वाला ध्यान रखिए। उसके बाद बहुत जो घने वन है, सघन वन की बात की जाए तो टॉप पर जो है वो अरुणाचल प्रदेश है, ध्यान रखिएगा। बिहार के संदर्भ में बात की जाए तो पश्चिम चंपारण है, सघन वनों में पश्चिम चंपारण इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान रखिएगा। और उसके बाद हाँ ये भी आप ध्यान रख सकते हैं कि जो सर्वाधिक मैंग्रोव वन है, सर्वाधिक मैंग्रोव वन की बात की जाए तो टॉप पर जो है पश्चिम बंगाल है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा है, उसके बाद गुजरात है, उसके बाद अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह है। हाँ, यहाँ पर भी आप ध्यान रख सकते हैं कि 2019 के रेस्पेक्ट में कहाँ पर वृद्धि सबसे अधिक हुई है, मैंग्रोव वनों में सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ पर हुई है, तो ये ध्यान आप रख सकते हैं, ये है उड़ीसा। तो ये सारी बातें हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।